चलिए आज हम लोग देखते हैं टाइप टॉपिक 9 है। कितना है टॉपिक? 9 टॉपिक है। ऐसे एक से तो हम बताए नहीं है। इस टॉपिक 9 का लेने का मतलब है कि यहीं से आपका क्यूज अभी आज का सिलेबस है, ठीक है, शाम 6 बजे इसी टॉपिक दिया गया है। इसी टॉपिक को तक्षशिला ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप में, तक्षशिला ग्रुप में, और करंट अफेयर्स है, यानी ईयरली वार्षिक करंट अफेयर्स है जो साल भर में निकल के आता है, वो करंट अफेयर्स है। आइए आज हम लोग इसे कवर करते हैं और याद कर लेंगे इस वीडियो में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार, यानी कौन कौन सा पुरस्कार 2019 से 2020 तक में दिया गया है। उस सारे 11 पुरस्कार हैं, सभी को हम देखेंगे। आपको सिर्फ रटना नहीं है, समझना है थोड़ा, और एक दो बार देखिएगा तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन से क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ ट्रिक बताएंगे, उसको भी क्लियर कर लेंगे, उससे भी क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले हम उल्टा लिख दिए, जैसे किताब में लिखा है, जस्ट उल्टा करके लिखेंगे कि जो पर नेम आपको बने। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 में किसे मिला? इसे अगर पूछ लिया तो क्या बोलिएगा? पीएम नरेंद्र मोदी। सर का आंसर क्या होगा? पीएम नरेंद्र मोदी। 11 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पीएम नरेंद्र मोदी। और वो संस्था अलग अलग है देने वाला, संस्था या फाउंडेशन क्या है, देश या फाउंडेशन, वो अलग अलग देती है। किसको दिया है सारा टोटल पुरस्कार? पीएम नरेंद्र मोदी को। देखते हैं पहला, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 किसे मिला है? पीएम नरेंद्र मोदी को। ये कौन सा संस्था दिया है? बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। इसके द्वारा, किस फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है? बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा पीएम मोदी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ग्लोबल गोलकीपर। ग्लोबल गोलकीपर, गोल करेंगे मिलिंडा पी के। मिलिंडा आता था ना, गोल कैसे करेंगे? मिलिंडा पी के, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इससे याद रह जाएगा कि मिलिंडा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पूछ लेगा क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पुरस्कार में 2-3 को नाम दे देगा, आप फंस सकते हैं। तो मिलिंडा क्या होगा? गोल गोल करने के बाद क्या पीते हैं? मिलिंडा। गोलकीपर क्या पीते हैं? मिलिंडा। मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, याद हो गया। अब आते हैं द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रनेसा। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रनेसा पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया गया है? बहरीन। किस देश के द्वारा दिया गया है? बहरीन की राजधानी कहाँ है? बहरीन की राजधानी मनामा। मुद्रा क्या? दिनार। तो द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रनेसा क्या है? बहरीन सरकार के द्वारा। किस देश के द्वारा दिया गया है? बहरीन। जो बहरा व्यक्ति होता है उसका देखिएगा हमाद, क्या होता है? हमाद। उसको क्या होता है? बहरा व्यक्ति को हमाद, द किंग ऑफ हमाद, ठीक है। बहरे व्यक्ति को देखिएगा कौन से क्या निकलते रहता है? हमाद निकलते रहता है। क्या निकलता है? बहरा कौन सा होता है, कौन से क्या निकलते रहता है? हमाद। याद रह जाएगा इससे। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रनेसा बहरीन। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रनेसा क्या, कौन देश दिया है? बहरीन। अगला ये यूएई, देखिए कौन दिया है? ऑर्डर ऑफ जायद। सिर्फ जायद याद रखिए, पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है। किसने दिया है? संयुक्त अरब अमीरात ने दिया है। किसने दिया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। ऑर्डर ऑफ जायद, जायद एक तरह फसल भी होता है। ऑर्डर ऑफ जायद किसने दिया है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने। किसे मिला है? पीएम नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार मिला है। सियोल शांति पुरस्कार किसे मिला है? किस प्रधानमंत्री को? नरेंद्र मोदी को। ये कौन प्रदान करते हैं? सियोल। आप एक तरह से दक्षिण कोरिया आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या कहाँ है? सियोल। तो सियोल शांति पुरस्कार किसे मिला है? पीएम नरेंद्र मोदी को। और कहां से दिया गया है? किस देश के द्वारा? दक्षिण कोरिया के द्वारा। क्लियर? आगे ये चैंपियन ऑफ द अर्थ, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसे मिला है? पीएम नरेंद्र मोदी को। चैंपियन ऑफ द अर्थ किसे मिला है?
पीएम नरेंद्र मोदी को। ये कौन दे सकते हैं? आप सोचिए, अर्थ के विषय में, पूरे पृथ्वी के विषय में कौन सोचते हैं? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसीलिए चैंपियन ऑफ द अर्थ का प्राइज किसने दिया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। क्लियर? आगे आते हैं हम लोग। चैंपियन ऑफ द अर्थ हो गया यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। सेंट एंड्रयूज पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है रूस के द्वारा। किसे मिला है? पीएम नरेंद्र मोदी को सेंट एंड्रयूज पुरस्कार। देखिए सेंट मारेंगे, अगर आपने एडजस्ट नहीं हुआ तो आप क्या जाइएगा? रूस जाइएगा। इसलिए सेंट एंड्रयूज पुरस्कार किसे मिला है? नरेंद्र मोदी को। किसने दिया है? रूस। सेंट मारने के बाद अगर आप में एडजस्ट अच्छा नहीं लगेगा, आप क्या जाइएगा? रूस जाइएगा। इसलिए सेंट एंड्रयूज पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी को मिला है। और कौन देश दिए हैं? रूस। कौन सा देश दिए हैं? रूस। फिलिप कोटलर पुरस्कार। फिलिप कोटलर पुरस्कार। फिलिप का एक बल्ब आता था पहले, अभी भी आता है, फिलिप कंपनी का बल्ब। फिलिप कोटलर पुरस्कार किसने दिया है? पीएम नरेंद्र मोदी को। क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ये याद रखने का एक तरीका है। क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट क्या दिया? एक बल्ब लगाने, फिलिप बल्ब। स्कूल क्या दिया पीएम नरेंद्र मोदी को? बल्ब लगाने। क्या दिया है? बल्ब लगाने। फिलिप कोटलर पुरस्कार। फिलिप कोटलर पुरस्कार। क्लॉग, क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। क्लॉग स्कूल, स्कूल क्या दिया पीएम नरेंद्र मोदी को? एक फिलिप बल्ब लगाने। फिलिप बल्ब लगाने। फिलिप कोटलर पुरस्कार किसे मिला है? पीएम नरेंद्र मोदी को। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन। निशान इजुद्दीन किसे मिला है? सब पता होगा, नरेंद्र मोदी को। कौन सा देश दिया? ये इंपॉर्टेंट है, मालदीव। इंपॉर्टेंट, इसमें सब तो पुरस्कार नरेंद्र मोदी को मिला है, लेकिन दिया कौन है? मालदीव ने। देखिए मालदीव, मालदीव क्या दिया है? निशान इजुद्दीन। निशान इजुद्दीन, निशान इजुद्दीन किसने दिया है? मालदीव। मालदीव। निशान कौन देता है? माल देता है। कौन देता है? निशान माल ही देता है। कौन देता है? मालदीव। रूल ऑफ, माल क्या लगा दिया आपका? आपका माल क्या लगा दिया? रूल ऑफ निशान इजुद्दीन मालदीव। मालदीव। देखिए आगे आते हैं। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सैस पुरस्कार। अल सैस पुरस्कार। अल सैस याद रखिए, सऊदी अरब। अल सैस सऊदी अरब। किसे मिला अल सैस पुरस्कार? पीएम नरेंद्र मोदी को। अल सैस पुरस्कार कौन दिया है? सऊदी अरब। सऊदी अरब। सब देश, देखिए नरेंद्र मोदी ऐसे सभी देश का भ्रमण करते ही हैं। हर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को करना चाहिए हर देश का भ्रमण। इससे क्या रहता है? दोस्ती बना रहता है हर देश से। तो ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सैस पुरस्कार किसे मिला है? पीएम नरेंद्र मोदी को। ये कौन दिए हैं? सऊदी अरब। सऊदी अरब। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार किसे मिला है? पीएम नरेंद्र मोदी को। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार किसे मिला है? पीएम नरेंद्र मोदी को। ये कहाँ, किस देश के द्वारा दिया गया है? अफगानिस्तान देश के द्वारा। किस देश के द्वारा? अफगानिस्तान देश के द्वारा। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार किसे मिला है? पीएम नरेंद्र मोदी को। कौन से देश के द्वारा मिला है? फिलिस्तीन। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार किस देश के द्वारा मिला है? याद रखिएगा, क्या? फिलिस्तीन। इजुद्दीन मालदीव। इजुद्दीन मालदीव। और कोटलर, फिलिप कोटलर पुरस्कार किस देश, किस फाउंडेशन के द्वारा दिया गया? एक स्कूल था। क्या था? एक स्कूल। आपको ऑप्शन में मिलेगा तो आप क्या कर लीजिएगा? मार लीजिएगा। क्लॉग स्कूल। कौन सा स्कूल था? क्लॉग। क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। सेंट एंड्रयूज पुरस्कार किस देश के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को मिला? बोलिए। रूस। चैंपियन ऑफ द अर्थ पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा पुरस्कार मिला है? किस संगठन के द्वारा या फाउंडेशन के द्वारा? यूएनओ। अर्थ है तो क्या? यूएनओ। सियोल शांति पुरस्कार किस देश के द्वारा? दक्षिण कोरिया। किसे मिला है? पीएम नरेंद्र मोदी को। ऑर्डर ऑफ जायद। ऑर्डर ऑफ जायद किस देश के द्वारा मिला है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ऑर्डर ऑफ जायद किस देश के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को पुरस्कार मिला है? संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ तक याद हो गया। द किंग हमाद, आपको क्या बोले? द किंग हमाद। ट्रिक याद कीजिए तो क्या आ जाएगा? बहरीन। क्या आ जाएगा? बहरीन देश के द्वारा दिया गया है। अब आते हैं गोल कीपर।
गोलकीपर किस फाउंडेशन के द्वारा, आपको याद होगा गोलकीपर क्या करता है, मेलिंडा पीता है, मेलिंडा, बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा क्या मिला है पीएम नरेंद्र मोदी को, गोलकीपर अवार्ड, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 में। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे हम लोग आते हैं अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार। अमीर अमानुल्लाह कौन पुरस्कार, खान पुरस्कार, ये अफगानिस्तान किस देश के द्वारा मिला है, अमीर अमानुल्लाह किस देश के द्वारा, अफगानिस्तान के द्वारा। और ग्रैंड कॉलर पुरस्कार किसके द्वारा, ग्रैंड कॉलर पुरस्कार फिलिस्तीन, किस देश के द्वारा, फिलिस्तीन। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला हम लोग पढ़ेंगे राज्य संगठन देश। हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे, राज्य संगठन और देश। इसमें देखेंगे 2020 को कौन सा संगठन घोषित किया है, किसके लिए, क्या चीज के लिए, 2020 में जो घोषित किया है किस पे फोकस किया है, ठीक है। 2020 के लिए वर्ष 2020 को प्रमुख संगठन पर राज्य द्वारा घोषित किया गया विषय, ये विषय है, घोषित विषय है। देखिए WHO ने घोषित किया है नर्सों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, नर्सों के लिए देखभाल के लिए क्या, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मिड एंड वाइट वर्ष घोषित किया है, किसने किया है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसने किया है, नर्सों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अभी यही तो पेंडेमिक कोरोना को क्या किया था, पेंडेमिक यानी महामारी घोषित किया था फरवरी माह में, किसने घोषित किया था, WHO ने। इसका अभी वर्तमान में कौन है मुखिया, टेड्रोस अधानोम। आगे यूएनओ द्वारा क्या घोषित किया गया 2020 का वर्ष, कौन सा विषय था घोषित, पेड़ों की देखभाल के लिए यानी पौधों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। यूएनओ क्या लगाएगा, हरा भरा रहने के लिए पूरे विश्व में पौधों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। WHO नर्सों के देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, नर्सों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी नर्स एवं मिडवाइफ। हरियाणा सरकार द्वारा देखिए कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। सुशासन संकल्प वर्ष यानी सुशासन संकल्प वर्ष किस राज्य के द्वारा घोषणा किया है, किसका विषय है, हरियाणा, किसका है, हरियाणा। तेलंगाना सरकार का देखिए क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया है, कौन, तेलंगाना सरकार ने। कौन सरकार ने घोषित किया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तेलंगाना सरकार ने। बताइएगा हरियाणा सरकार ने कौन सा विषय घोषित किया है 2020 में, कौन सा संकल्प सुशासन वर्ष घोषित किया है, कौन, हरियाणा सरकार ने। सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की क्या किया है घोषणा। और पौधों की देखभाल करने के लिए किसने घोषणा किया है, यूएनओ ने। किसने किया है, यूएनओ ने। और नर्सों की देखभाल करने के लिए किस संस्था ने घोषित किया है 2020 को, 2020 घोषित किया है WHO। क्लियर है। आते हैं हम लोग अब देखते हैं 2019-20 में आए प्रमुख तूफान, कौन सा तूफान आया था 2019-20 में, सारे टॉपिक को हम देख लेते हैं। पहला है बुलबुल कहाँ, पश्चिम बंगाल उड़ीसा। बुलबुल क्या होता है, एक पक्षी होता है, नाइटिंगेल, उड़ती है, इसीलिए कहाँ उड़ती है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा। बुलबुल कहाँ, पश्चिम बंगाल उड़ीसा। हगिबिस कहाँ, जापान। फैक्सई जापान। डोरियन उत्तरी बहामासा अमेरिका। अमीर आदमी क्या कीजिए, डोरी से बांध दीजिए, उत्तरी डोरियन क्या आ जाएगा, उत्तरी बहामासा अमेरिका। क्लियर है यहाँ तक। आइए वायु क्या, गुजरात। वायु कहाँ आया था तूफान 2019-20 में, गुजरात में। वायु क्या हो गया, अभी क्या हुआ, गुजर गया। इस तरह याद रखिए, वायु क्या हुआ, गुजर गया, गुजरात। फोनी उड़ीसा। फोनी कहाँ आया था तूफान, उड़ीसा में। फोनी उड़ीसा में। उस्मान फिलीपींस। उस्मान कहाँ आया था, फिलीपींस। और पाबुक मनीला। पाबुक जो है ना, सॉरी, उस्मान फिलीपींस के मनीला में आया था, मनीला फिलीपींस। उस्मान पाबुक आपका आया था थाईलैंड की खाड़ी में। पाबुक कहाँ 2019-20 में, थाईलैंड की खाड़ी में। जिसके पास देखिए बुक अगर ये वाला नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के द्वारा डेली
इस तरह का वीडियो आपको मिलेगा, आज से आप लोग डेली रिपीट कर सकते हैं। चलिए एक बार और फिर से एक बार स्पीड में रिपीट कर देते हैं, फिर इसमें और जो दो टाइप बचा है उत्सव और इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह क्लियर हम लोग कर लेंगे। बोलिएगा, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 में किससे मिला है? किस प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसके द्वारा दिया जाता है? मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा। किसके द्वारा? मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। अगला है द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रनेसा, किसके द्वारा? बहरीन के द्वारा। किसके द्वारा? किस देश के द्वारा? बहरीन। किसको मिला है? पीएम नरेंद्र मोदी को। ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया गया है? ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार यूएई के द्वारा। किसके द्वारा? ऑर्डर किसके द्वारा किया जाता है? यूएई को क्या किया जाता है? ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। और सियोल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? दक्षिण कोरिया के द्वारा। सियोल शांति पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा? दक्षिण कोरिया। चैंपियन ऑफ द अर्थ किस देश के द्वारा दिया गया है? बोलिए, चैंपियन ऑफ द अर्थ यूएनओ। क्या होगा? यूएनओ। सेंट एंड्रयूज पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया गया है? रूस। क्लियर है यहाँ तक। और फिलिप कोटलर पुरस्कार किसके द्वारा? फिलिप कोटलर, क्या बोले थे? स्कूल एक है जिसमें क्या है? फिलिप कोटलर क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन। निशान क्या? मालदीप। निशान किसको देना है? माल को, यानी मालदीप। क्लियर। चलिए, निशान रूल ऑफ निशान इजुद्दीन क्या हो गया? मालदीप। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सैस पुरस्कार। अल सैस किस क्या करना है? ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सैस पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी को। सऊदी अरब। सऊदी अरब। और अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार किस देश द्वारा दिया गया है? अफगानिस्तान के द्वारा। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया गया है? अफगानिस्तान के द्वारा। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया गया है? अफगानिस्तान। किसके द्वारा? ग्रैंड कॉलर पुरस्कार फिलिस्तीन। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार किस देश के द्वारा? फिलिस्तीन। और अमीर अमानुल्लाह, अमीर कहाँ का व्यक्ति है? अफगानिस्तान का। इस तरह याद रखिएगा, अमीर कहाँ का व्यक्ति है? अफगानिस्तान का। वो पुरस्कार किसे मिला है? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। बताइएगा, नर्सों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा संगठन घोषित किया है? बोलिए, किसने किया है? WHO ने। किसने किया? WHO। अपने आप में बोलना है, तभी क्या होगा? याद होगा। पौधों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसने, किस संगठन ने घोषित किया है? आपको क्या बोले? पौधा। UNO। क्या होगा? UNO। और सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किसने किया है? किस राज्य सरकार ने? सुशासन संकल्प वर्ष। हरियाणा। किसने? हरियाणा। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है 2020 को? तेलंगाना सरकार। कौन सरकार? तेलंगाना। आइए एक बार देखते हैं, आप हमारे साथ बोलिए क्वेश्चन का आंसर। बुलबुल किस राज्य में आया था? बुलबुल कहाँ? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। बुलबुल उड़ती है, नाइटिंगेल, यानी उड़ीसा। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। हगिबिस फैक्साई कहाँ? जापान। हगिबिस फैक्साई कहाँ? जापान। और डोरियन कहाँ? उत्तरी बहामासा, यानी अमेरिका। वायु कहाँ? वायु क्या हो गया? गुजर गया। वायु किस राज्य में आया था? गुजरात। वायु किस राज्य में? गुजरात। चलिए, हौनी, हौनी किस राज्य में आया था? उड़ीसा। हौनी उड़ीसा। उस्मान फिलीपींस। उस्मान फिलीपींस, यानी मनीला के फिलीपींस। पाबुक थाईलैंड की खाड़ी। पाबुक कहाँ आया था? थाईलैंड की खाड़ी। चलिए अगला टॉपिक इसके आगे और देखते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं अब वर्ष 2019 में हुए प्रमुख त्योहार या महोत्सव। पहला है उत्सव। महोत्सव में देखिए कहाँ कहाँ मनाया गया, किस राज्य में? इसमें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश छूट गया लिखने के लिए। राज्य किस राज्य में? संगम युवा महोत्सव जम्मू कश्मीर। संगम कहाँ होता है? युवा का जम्मू कश्मीर। कैसे याद होगा आपको? संगम युवा महोत्सव कहाँ? जम्मू कश्मीर में। युवा मीन्स क्या हुआ? व्यक्ति, युवा व्यक्ति। ये जम्मू कश्मीर में क्या होता था? पत्थरबाज कहाँ था? युवा। पत्थरबाज युवा कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। इसलिए संगम मीन्स क्या होता है? मिलना। सब पत्थरबाज कहाँ मिलता था? युवा महोत्सव जम्मू कश्मीर में। इस तरह याद रखिए।
राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जबलपुर। संस्कृति महोत्सव कहाँ? जबलपुर। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जबलपुर। सिरुई लिली महोत्सव कहाँ? मणिपुर। सिरुई लिली महोत्सव कहाँ? मणिपुर। नुआखाई महोत्सव कहाँ? उड़ीसा। नुआखाई महोत्सव कहाँ? उड़ीसा। नुआखाई महोत्सव कहाँ हुआ? उड़ीसा। नुआ क्या हो गई? खाली उड़ गई। नुआखाई उड़ीसा। बोनालू उत्सव या बुधकम्मा उत्सव कहाँ? तेलंगाना। बोनालू या बुधकम्मा उत्सव कहाँ? बोनालू या बुधकम्मा उत्सव कहाँ? तेलंगाना। बोनालू आप बोलते हैं तो क्या उसमें आता है उच्चारण? आलू। बोनालू यानी आलू। आलू में क्या मिलाते हैं? तेल, तब बनता है क्या? सब्जी। बुधकम्मा। बोनालू उत्सव क्या हो गया? तेलंगाना। बोनालू यानी आलू, क्या? तेल, तेलंगाना। आदि महोत्सव कहाँ? लेह लद्दाख। आदि महोत्सव कहाँ? सिंधु दर्शन कहाँ? लेह लद्दाख। आदि महोत्सव और सिंधु दर्शन कहाँ? लेह लद्दाख। आदि महोत्सव और सिंधु दर्शन कहाँ? लेह लद्दाख। त्रिशूरपुरम उत्सव केरल। त्रिशूर, सूर इसमें आ रहा है, याद रखिएगा क्या आ रहा है? सूर। अभी हाल ही में आप देखे होंगे केरल में एक हथनी को, गर्भवती हथनी को क्या किया गया था? अनानस में बम देके क्या किया? पटाखा देके मार दिया गया था। सूर उसका क्या हो गया? खा लिया तो फट गया था, खिला दिया गया था। सूर से क्या आता है? त्रिशूर मतलब सूर से क्या हो गया? हाथी का सूर। ये कहाँ हुआ था? अभी केरल में। कहाँ हुआ था? हाथी को कहाँ मारा गया था? केरल में। इसीलिए त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ? केरल। त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। क्लियर है? चलिए ओके। लोसार महोत्सव कहाँ? लद्दाख। लोसार लद्दाख। लोसार लद्दाख। लोसार कहाँ? लद्दाख। हॉर्नबिल महोत्सव, ये तो बहुत फेमस है, नागालैंड। बहुत बार एग्जाम में पूछ भी चुका गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ? नागालैंड। एवं हॉर्नबिल फ्लाइट्स आता है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। मांडू उत्सव कहाँ? मांडू, मोसे मांडू, मोसे मध्य प्रदेश। और एक जानते भी होंगे आप मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे? बाज बहादुर से। इस तरह याद रखिए। मांडू कहाँ? मोसे मांडू, मोसे मध्य प्रदेश। मोसे मांडू, मोसे मध्य प्रदेश। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। लोसार लद्दाख। लोसार लद्दाख। त्रिशूर, सूर क्या हो गया? केरल। सूर से याद रखना, सूर हाथी का सूर फट गया था, उसमें पटाखा दिया था तो कहाँ दिया था? केरल में। सिंधु दर्शन लेह लद्दाख। लेह लद्दाख। आदि कहाँ? आदि कहाँ मिलता है? लेह लद्दाख। बोनालू उत्सव तेलंगाना। नुआखाई उड़ीसा। सिरुई लिली मणिपुर। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ? जबलपुर। जबलपुर। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? जबलपुर में, नर्मदा नदी पे। यही है जबलपुर। क्या हो गया? जबलपुर। क्लियर है? और संगम युवा महोत्सव, सत्संगम युवा का कहाँ? जम्मू कश्मीर। आई होप आपको सब क्या हो गया, याद हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। जाति जनजाति महोत्सव कहाँ? सब जाति कहाँ चले जाते हैं? कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। सब जाति कहाँ जाते हैं उत्सव मनाने के लिए? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कौन सा उत्सव मनाया गया? जाति जनजाति महोत्सव। जाति जनजाति महोत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। जाति जनजाति महोत्सव नई दिल्ली में। बाली यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में। बाली यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में। बाली यात्रा महोत्सव कहाँ फ्रेंड्स? उड़ीसा में। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ मनाया गया है? शिलांग। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम, चेरी, शिलांग यानी मेघालय में। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ? शिलांग मेघालय। शिलांग मेघालय। बाली यात्रा कहाँ? उड़ीसा। बाली यात्रा कहाँ? उड़ीसा। और नुआखाई भी कहाँ? उड़ीसा। बाली यात्रा और नुआखाई। बाली क्या की? नुआखाई करके यात्रा कर ली। बाली नुआखाई करके क्या की? यात्रा की। यानी कहाँ? उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ? शिलांग मेघालय। अब आपको याद करा दिए फटाफट। आप वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं। अगर सोच लिए हैं सारे महोत्सव और उत्सव को, हमारे साथ आइए, बोलिए आपको अभी तक कितना याद हुआ। हम पूछते हैं आपसे, बोनालू उत्सव, बुधकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बोलिए अपने आप में। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। क्लियर है? संगम युवा महोत्सव किस राज्य में, किस केंद्र शासित राज्य में? अब यूनियन टेरिटरी बन गया है जम्मू कश्मीर, तो बोलिए किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। संगम युवा ना। और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जबलपुर में।
ठीक है। सिरुई लिली कहाँ, सिरुई लिली, लिली कहाँ, लिली मणिपुर, लिली मणिपुर। अब बताइएगा नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई महोत्सव कहाँ, उड़ीसा में ना। बाली यात्रा भी कहाँ, उड़ीसा। आगे बोनालू बता दिया आप, कहाँ, तेलंगाना। आदि महोत्सव कहाँ, लेह लद्दाख। सिंधु महोत्सव कहाँ, लेह लद्दाख। क्लियर है यहाँ तक? त्रिशूरपुरम उत्सव, सूर क्या बोले थे आपको, कहाँ चले जाना है, हथनी को कहाँ मारा गया था अभी, त्रिशूर, सूर में केरल, कहाँ, केरल। लोसार महोत्सव, लोसार, लो से लद्दाख, लो से लोसार, लोसार कहाँ, लद्दाख। क्लियर है भाई? चलिए, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ, नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ, नागालैंड। मांडू महोत्सव कहाँ, मध्य प्रदेश। मांडू महोत्सव कहाँ, मध्य प्रदेश। मोसे मांडू, मोसे मध्य प्रदेश। जाति जनजाति महोत्सव कहाँ, बताइए। जाति जनजाति महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कहाँ सब जाति जनजाति एक हो जाता है इकट्ठा, नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में। आगे बताइएगा बाली यात्रा महोत्सव कहाँ, किस राज्य में, उड़ीसा। और अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ, शिलांग, मेघालय। आपको वीडियो में हम पढ़ा भी दिए और याद भी करा दिए और पूछ भी लिए हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। आइए देखते हैं अब हम लोग क्या, वर्ष 2019-20 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह। अगर आप खुद से पढ़ते तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लग सकता था याद करने में। हम आपको आधे घंटे के लगभग वीडियो में सारा क्या कर दिए हैं, याद भी करा दिए और पूछ भी लिए आपसे, आपको याद भी हो गया होगा। और आज के टेस्ट में आपका उम्मीद है कि आपका नंबर जरूर बढ़ेगा, नीचे से रैंक ऊपर आएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं प्रक्षेपित उपग्रह किसके द्वारा किया गया है, इसरो के द्वारा। सबसे पहले इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, एगो ESR होता है, एगो ISR होता है। ये इसरो भारत का है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1969 में हुआ है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसरो के वर्तमान में अभी अध्यक्ष है के सिवन, केशवाबुद्दीन सिवन नाम इसका पूरा। ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। आते हैं PSLV के बारे में जानते हैं, कौन कौन सा लॉन्च कब कब किया गया है। उसका नाम है PSLV C14। पूछ लेगा माइक्रोसेट R और कलाम सेट 2B किस उपग्रह से प्रक्षेपित किया गया है, क्या बोलेंगे, PSLV C44। PSLV C44 कब किया गया है, 24 जनवरी 2019 को। क्या इसमें ईस्वी भी याद रखना जरूरी है? हाँ, कुछ ऐसा ईस्वी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसपे पूरी दुनिया का निगाहें टिकी हुई थी। जैसे चंद्रयान 2 का, इसको तो याद ही रखना होगा। 22 जुलाई 2019 में क्या गया था, प्रक्षेपित किया गया था। लेकिन क्या हो गया, थोड़ा भटक गया था। विक्रम जो था, प्रज्ञान लैंडर क्या होता, भटक गया था। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं PSLV। पहले PSLV का फुल फॉर्म हम लोग जान जाते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होता है। क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ये क्रम है वहां से भेजने का, क्या है, C44 क्रम है। C44 यानी माइक्रोसेट, C44 का था माइक्रोसेट R कलाम सेट B2। ये कब भेजा गया था, 24 जनवरी 2019 को। 24 जनवरी 2019 को। अगला आते हैं PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C45 1 अप्रैल 2019 को छोड़ा गया था। एमीसेट और 28 छोटे विदेशी उपग्रह, इसके साथ एमीसेट और 28 छोटे विदेशी उपग्रह भेजा गया था। कब, 1 अप्रैल 2019 को PSLV 45 यानी कहां से, इसरो के द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। क्लियर है? PSLV C45 1 अप्रैल 2019 एमीसेट और 28 छोटे विदेशी उपग्रह के द्वारा। आगे ये PSLV C46 ये कौन सा था उपग्रह, रिसेट 2B। उस उपग्रह का नाम क्या था, रिसेट 2B पूछेगा। उपग्रह को कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 22 मई 2019 को। 22 मई 2019 को रिसेट 2B उस सैटेलाइट का नाम क्या था, रिसेट 2B। और उस कौन से उपग्रह द्वारा, PSLV 46 के द्वारा छोड़ा गया था। किसके द्वारा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। उस उपग्रह का क्या नाम था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C46। 22 मई 2019 को यानी प्रौद्योगिकी दिवस के दिन
और रीसेट टू बी नाम था। क्या था नाम? रीसेट टू बी। अब आते हैं GSLV मार्क 3। मार्क 3 जैसे आ गया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए चंद्रयान 2। क्या? चंद्रयान 2। GSLV मार्क 3 M1 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 के नाम से छोड़ा गया था। किसके नाम से? चंद्रयान 2 कब छोड़ा गया था? 22 जुलाई 2019 में। 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 छोड़ा गया था। GSLV यानी GSLV मार्क 3 M1 मार्क 3 M1 मार्क 3 M1 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-47 27 नवंबर 2019 को कार्टोसैट 3 और नैनो अमेरिका उपग्रह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-47 27 नवंबर 2019 को कार्टोसैट 3 और नैनो अमेरिका उपग्रह। क्लियर है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-48 देखिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-48 11 दिसंबर 2019 को छोड़ा गया था। उसका नाम था रिसर्च 2BR1 रिसर्च 2BR1 और अमेरिकी और 9 विदेशी उपग्रह। इसमें 28 था छोटे विदेशी उपग्रह। इसमें क्या था? 9 विदेशी उपग्रह। एमीसेट है, रिसर्च 2B है। रिसर्च 2B आएगा तो PSLV 48 2B क्या? 48 2B रिसर्च 2B 48 और सिर्फ रिसर्च 2B आएगा तो ये क्या होगा? 22 मई 2019 को छोड़ा गया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-46 के द्वारा। क्लियर है? PSLV C-48 11 दिसंबर 2019 को छोड़ा गया है। रिसर्च 2BR1 और 9 विदेशी उपग्रह। उसमें एक अमेरिका था, एक इजराइल और एक में दोनों मिलके इटली और जापान ने क्या किया था? प्रक्षेपित किया था। कहाँ से? इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ये टोटल टॉपिक आपको कैसा लगा आज के वीडियो में? आपको कमेंट बॉक्स में करके कमेंट में बताइएगा। आज का क्लास यहीं तक है। कल हम लोग मिलेंगे 10वें टॉपिक पे, जो आपका सिलेबस चलता है, सब कौन सा पोर्टल है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको रटाएंगे। सिर्फ इधर का लिखा रहेगा, ये सब आपको हम बोलते जाएंगे। ठीक है? किसने शुरू किया और किसके लिए शुरू किया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।